प्रेस करना है, ये प्रेस कर दूँगा। क्लास 5 आज हम नज़म पढ़ेंगे सुबह सवेरे। कौन सी नज़म? सुबह सवेरे। सुबह सवेरे, सवेरा भी सुबह ही को कहते हैं बच्चों, यानी सुबह उठना, रात को सोने के बाद सुबह जागना और उठना। इस नज़म, ये एक नज़म है बच्चों, आपको नज़र आ रही है। इसके शायर हैं वक़ार अम्बालवी। कौन से शायर हैं? वक़ार अम्बालवी। इस नज़म को पढ़ाने के कुछ मकासद हैं जो यहाँ तहरीर कर दिए गए हैं बच्चों। तदरीसी मकासद के तलबा को फ़ितरत के रंगारंग मनाजिर से आगाह करना है, यानी बताना है कि फ़ितरत जो है, कुदरत या नेचर कितना खूबसूरत है। जब सुबह सुबह आप उठेंगे तो उसका मुशाहिदा आप करेंगे, उसको देखेंगे, और बच्चों के मुशाहिदे में इजाफ़ा करना और फ़ितरी मनाजिर के हुस्न और ख़ूबसूरती से आगाही देना। इस नज़म को पढ़ाने का मकसद ये है कि सुबह उठने के बाद कुदरत के हसीन नज़ारे आप देखेंगे, मनाजिर देखेंगे, और उससे आप आगाह होंगे और लुत्फ़ अंदोज़ होंगे उससे। आप देखते हैं शायर क्या कहता है। सुबह सवेरे नूर के तड़के मिलकर छोटे छोटे लड़के। सुबह सवेरे यानी जल्दी, सुबह जल्दी उठकर जो है नूर के तड़के, यानी जैसे ही रात के अंधेरे के बाद रोशनी फैली सुबह, तो मिलकर छोटे लड़के, उन छोटे लड़कों की टोली बनी। 10-11 साल के लड़के हैं, इनकी एक टोली है। ये लड़के आज सुबह सुबह उठे हैं, जाग गए हैं, और जैसे ही रोशनी फैली है सैर की खातिर घर से निकले। ये छोटे लड़के जैसे ही रोशनी फैली सैर करने के लिए घर से बाहर निकल आए हैं, टोली की शक्ल में, और सैर करने चले हैं अपने गांव से बाहर जाकर। और कहाँ सैर करने जा रहे हैं? आज अपने गांव से बाहर जा रहे हैं सैर करने के लिए। देखा एक सुहाना मंजर। जब गांव से बाहर निकले तो क्या देखा उन्होंने? एक सुहाना मंजर, एक खूबसूरत जो है वो मंजर उन्होंने देखा, एक मनाजिर देखे खूबसूरत। ठंडी हवा में नीला अंबर। ठंडी ठंडी सुबह, आपको पता ही है बच्चों, ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, धीमी धीमी, आहिस्ता आहिस्ता। उसमें नीला अंबर, नीला आसमान, अंबर कहते हैं आसमान को। आसमान किस कलर का होता है? नीला। क्या देखा उन्होंने? लड़कों ने सुबह सुबह उठे, जैसी रोशनी फैली एक टोली की शक्ल में सैर के लिए अपने घर से निकले। फिर कहाँ गए? अपने गांव से बाहर गए। जैसे ही गांव से बाहर निकले तो एक खूबसूरत मंजर जो था, उन्होंने एक खूबसूरत सीन उन्होंने देखा। कैसा सीन? जिसमें ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और नीला आसमान साफ़ सुथरा नज़र आ रहा था। सब्ज़ा और हरियाली देखी, यानी शायर कहते हैं कि सुबह सुबह उठने से क्या देखेंगे हम, कि बच्चों को सैर करने के बहाने उन्होंने एक मंज़र पेश किया है सुबह सुबह उठने का, और ये मंज़र भी सुबह उठकर एक गांव का मंज़र है जो उन्होंने इस नज़म में सुबह सवेरे में पेश किया है। कि सुबह उठे लड़के और अपने घर से बाहर गए, फिर घर से बाहर गए तो गांव से भी बाहर चले गए। गांव से बाहर जब निकले उन्होंने तो क्या देखा? है खूबसूरत मंज़र देखा, जिसमें नीला साफ़ आसमान था। अगर नज़र उठाएं ऊपर तो नीला आसमान साफ़ नज़र आ रहा था, और ठंडी ठंडी हल्की हल्की हवा चल रही थी, और हर तरफ क्या फैला हुआ था? सब्ज़ा और हरियाली फैली हुई थी, यानी कुछ खेतों का सब्ज़ा था, कुछ घास थी। इस तरह सब्ज़ा और हरियाली चारों तरफ गांव के बाहर फैली हुई थी। पत्ते देखे, डाली देखी, दरख्त थे, फूल थे, पत्ते थे, शाखें थी, वो उन्होंने देखा। खेतों में एक नाली देखी। खेतों में नाली होती है ना बच्चों, पानी देने के लिए ट्यूबवेल से या नहर से नाली निकाली जाती है, खेतों तक पहुंचाई जाती है, और उस नाली में बंद बांध दिया जाता है मट्टी से। फिर जब वो मट्टी हटाई जाती है तो खेतों में पानी चला जाता है ट्यूबवेल से या नहर से। तो उन्होंने क्या देखा? खेतों में एक नाली भी देखी। ओस के हर जा मोती बिखरे देखे उन्होंने। रात को ओस गिरी थी, शबनम गिरी थी, वो जो था पत्तों पे ओस किसकी तरह नज़र आ रही थी? मोती की तरह। देखा है ना आपने पत्तों पर? शहर में भी दरख्तों में अगर आप देखें तो मोती की तरह जो है वो शबनम जो है मोती की तरह दरख्तों पर और दरख्त के पत्तों पर फैली हुई नज़र आती है। तो वो मोती बिखरे उन्होंने ओस के हर जा देखे। घास पे तो और भी प्यारी लगती है, पैरों में लगते हैं गीले गीले, पाँव गीले हो जाते हैं घास पे अगर हम अपने स्लीपर उतार कर चलें तो। ओस से धुलकर पत्ते निखरे। फिर क्या हुआ? ओस से धुल जाते हैं, ओस इतनी गिरती है, आजकल भी गिर रही है बच्चों, इस मौसम में ओस पड़ना शुरू हो गई है। ओस से धुल गए पत्ते, और कैसे हो गए? निखर गए, साफ़ सुथरे हो गए। जो मिट्टी उस पर लगी थी वो साफ़ हो गई, और ग्रीन रंग उनका हरा भरा वो नज़र आने लगे। नाजुक नाजुक, नर्म और पतले। ये पत्ते कैसे थे? नाजुक नाजुक थे, नर्म थे, और बारीक बारीक थे। पतले मीन बारीक बारीक थे। खेती देखी, बाड़ी देखी। फिर उन्होंने जब गांव है, गांव से बाहर निकले तो क्या है? गांव से बाहर तो खेती खेत फैले हुए, तो उन्होंने किसानों को खेत में खेती बाड़ी करते हुए किसानों को देखा।
ہل دیکھے اور گاڑی دیکھی. ہل جو ہے وہ بیل گاڑی میں بھی لگا کر چلایا جاتا ہے, ٹریکٹر کے ذریعے بھی چلایا جاتا ہے, وہ انہوں نے دیکھے اور بیل گاڑی دیکھی. باغ میں جا کر پھلواری دیکھی. جب گاؤں کے باغ میں گئے تو انہوں نے کیا دیکھا؟ کیاریاں, پھولوں سے بھری کیاریاں دیکھی. یعنی اس کیاری میں کیا تھا؟ پھول لگے ہوئے تھے اور پھول بھرے ہوئے تھے. باغ میں جا کر انہوں نے پھولوں کی کیاری دیکھی. دیکھیں اب کتنے مناظر یہاں پر صبح سویرے اٹھنے کے شاعر نے بیان کر دیے کہ ٹھنڈی ہوا دیکھی, نیلا امبر دیکھا, سبزہ دیکھا, پتلے پتلے پتے دیکھے, نالی دیکھی, موتی بکھرے جیسی اوس دیکھی, دھل کر پتے اوسر کیسے ہو گئے, نرم و پتلے ہو گئے, کھیتی دیکھی, باڑی دیکھی, گاڑی دیکھی, کیاری دیکھی. یہ سارے پوائنٹس بھی ہیں آپ کی نظم کے, جس کو ایک ایک پوائنٹ بنا کر آپ نے, میں نے دیکھے انڈر لائن کیے ہیں سارے. اس کی مدد سے آپ نے اپنی تشریح کرنی اور ایزیلی کر لیں گے. صبح سویرے کا نقشہ کھینچیں گے, 2-4 لائنیں لکھ لیں گے. نور کے تڑکے, نور معنی روشنی ہے, جیسے یعنی رات کے اندھیرے کے بعد جب ہلکا سا نور نکلنا شروع ہوتا ہے صبح, تو نور کے تڑکے وہ آپ بیان کر لیں گے اچھی طرح. جہاں جہاں میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے اس میں بچوں آپ کو نظر آ رہا ہے, اس کے مدد سے آپ اس کی تشریح بآسانی ایک اچھی تشریح کر سکتے ہیں بچوں, ٹھیک ہے نا. اور ایک بڑی ساری, یہ نہیں ہے کہ 2-4 لائنیں لکھیں اور آپ کی تشریح ختم ہو گئی, ایسا نہیں ہوگا. یہ ایک اچھی نظم ہے, صبح سویرے کا منظر ہے. اب بھی آپ دیکھتے ہی ہوں گے, آپ گاؤں جاتے ہوں گے, نہیں گاؤں جاتے تو اب تو ٹی وی ایسا میسر ہے بچوں کہ آپ ٹی وی کی مدد سے سارا کچھ ہم گھر بیٹھے دیکھتے ہی ہیں. مشرق میں ایک نور سا چمکا, مشرق میں نور سا چمکا. مشرق سے کیا نور چمکتا ہے؟ جی جناب, سورج. مشرق سے سورج نکلا ایک نور کی طرح چمکتا ہوا, سونے کا فٹ بال سا اچھلا. بالکل جب سورج نکلتا ہے صبح کے ٹائم تو بچوں کیسا لگتا ہے, آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں. ابھی اس کی کرنیں جو ہیں وہ اتنی تیز نہیں ہوئی ہوتی ہیں کہ جس پہ آپ کی نگاہ نہ پڑے, تو نگاہ بھی پڑ جاتی ہے. اور سورج کیسا لگتا ہے؟ جیسے سونے کا ایک فٹ بال ہے. تو مشرق میں انہوں نے سونے کا ایک فٹ بال نکلتا ہوا دیکھا, سورج نکلتا ہوا دیکھا. بچے پکارے آہا آہا. اچھا لگتا ہے نا دیکھ کر, صبح ایک دم سے آپ جب سورج نکلتا ہوا اور گولڈن سا نظر آتا ہے فٹ بال کی مانند, تو بچے اس کو دیکھ کر خوش ہو گئے اور انہوں نے پکارنا شروع کر دیا, واہ بھائی واہ, آہا آہا. سورج نکلا, سورج نکلا.